बेसिकली मुद्दा एक ही है। जैसे बॉबी कटारिया हैं, इनके जैसे इतिहास में इन्होंने कहा कि भाई बहुत मेरी इंटेंट अच्छी थी, मेरी नीयत अच्छी थी, मेरी इंटेंट अच्छी थी, मेरी नीयत अच्छी थी, लेकिन कुछ गलतियां मुझसे हुई हैं, मेरी कार्यशैली में गलतियां थी, नीयत में गलतियां नहीं थी। तो ये बाबा जी के पास आए, हमारे पास आए कि भाई मैं अब अच्छी नीयत तो है ही, पर उसको एक रिफाइन तरीके से काम करना चाहता हूँ और आप लोगों का साथ चाहिए। तब हम लोगों ने चर्चा करी, हमने बात करी कि भाई देखो बॉबी, जो भी आपने पहले गलतियां करी हैं, पहले तो आप उसको कन्फेस करेंगे, जो कि इन्होंने किया कि अपनी गलती मानी। और इन्होंने कहा कि भाई हम पॉजिटिव पुलिसिंग पे और समाज सेवा का काम करेंगे और बिल्कुल उदारता के साथ, ईमानदारी के साथ, जो कि पहले भी करते आए हैं, लेकिन कार्यशैली में अब वो एग्रेशन नहीं होगा, पोलाइटनेस होगी, गाली गलौज नहीं होगी, प्यार होगा। बस मुद्दा यही है कि बॉबी कटारिया जो पहले वाले बॉबी कटारिया थे, उग्र थे, तेज आवाज़ में बात करते थे, अब बदले हुए हैं, अब नरम मिजाज में प्यार से समाज सेवा और पॉजिटिव पुलिसिंग में काम करेंगे। यही आज का मुद्दा था। ये सेफ एंड सिक्योर फरीदाबाद वाला जो ग्रुप है आपका, वो किस तरीके से काम करेगा, किन लोगों की मदद करेगा? मैं बताता हूँ, कोई भी आदमी जिसको मदद की ज़रूरत है किसी भी प्रकार की, बशर्ते वो जायज़ बात होनी चाहिए, बशर्ते वो जायज़ बात होनी चाहिए। अगर वो बंदा जायज़ बात करता है तो हम उसकी हर एक्सटेंड पे जाके मदद करने के लिए तैयार हैं। कैसे काम करता है, हमारे पास 10,000 के आसपास वॉलंटियर्स हैं और 125 NGO हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। हमारे पास इन 10,000 लोगों को मैनेज करने के लिए हमने पदाधिकारी बना रखे हैं, कैप्टन्स हम उनको कहते हैं, और 105 व्हाट्सएप ग्रुप में हमने इनको डाल रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन आती है, उस ग्रुप का कैप्टन जो उसका हैंडलर होता है वो उसको सॉल्व करता है। अगर वो सॉल्व नहीं हो पाती है तो बाबा जी या हमसे हेल्प लेके उस इंसान की मदद करता है। मदद किसी भी तरीके की हो, बशर्ते वो जायज़ होना चाहिए। लड़ाई किससे रहेगी? सत्ताधारी पार्टियों से? लड़ाई किसी से भी नहीं है। क्या किसी पार्टी से रिलेटेड? किसी से भी लड़ाई नहीं है। हम लोगों की देखो, रिलेशन रहेगा किसी पार्टी से? रिलेशन मैं अच्छे काम के लिए रिलेशन सबसे है, और जो हमारा अच्छे काम में साथ देता है उससे सबसे रिलेशन है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो नेता है। अगर कोई हमारा अच्छे काम में साथ नहीं देता तो हम उनके पास नहीं जाएंगे। एक सीधी बात है, हम किसी के पास गए, उसने हमारी मदद करने से मना किया जायज़ होने के बावजूद, तो हम उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे। हमें उसका विरोध भी नहीं करना है, हमें विरोध की समाज सेवा नहीं करनी है, हमें साथ लेकर चलने की समाज सेवा करनी है। प्यार से समझाए से सब काम होंगे, विरोध करने से कोई काम नहीं होगा। बॉबी भाई जी, एक सवाल आपसे ये है कि प्रशासन आपकी अभद्रता की वजह से आपसे नाराज था, ना कि आपके अग्रेशन की वजह से। तो मेरे ख्याल से अग्रेशन तो होना चाहिए, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके अग्रेशन की वजह से पसंद करते हैं। वो मुद्दा देखा जाएगा, अग्रेशन वाला भी देखा जाएगा, लेकिन तरीका थोड़ा सा अब बदल चुका है, अभद्रता नहीं रहेगी अब। अग्रेशन रहेगा, अभद्रता। हाँ जी। बॉबी जी, आज सेफ एंड सिक्योर ग्रुप में आपने ज्वाइनिंग किया है, सेफ एंड फरीदाबाद ज्वाइन किया है, तो आगे अब किस तरीके से आपकी जो रूपरेखा है काम की, वो किस तरीके से? देखिए जी, आज के टाइम पर परेशान कौन है? सिर्फ गरीब इंसान। हम सबके साथ हैं 24/7। जैसे आदेश मिलेंगे हमको कार्य करने के, तन मन धन से हम बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर के साथ ग्रुप के साथ। आप पहले भी कर रहे थे, लोगों के लिए पहले भी लड़ रहे थे, पर तरीका दूसरा था। क्या आप बदल पाएगा तरीका? हाँ, तरीका तो बदल चुका है, काफ़ी पहले से ही तरीका बदल चुका है। अगर आपने चीज़ें नोटिस की हो तो अब तो फ़िलहाल कोई अभद्रता नहीं है, और कॉन्फेस किया है मैंने, जो पुरानी गलतियाँ थी उसको माना गया है। क्या ये माना जाए कि बॉबी जो कटारिया है अब लोगों के लिए एक मसीहा बन के फिर से उतरने वाला है? हाँ, फिर से क्या उतरना, उतरते ही रहेंगे। अब उतर चुके हैं तो मैदान में, तो आप पीछे थोड़ी हटेंगे। आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जी, क्या बात करी गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? क्या देखिए, मेरा उद्देश्य धीरे धीरे पूरा हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा एक ही उद्देश्य है, इस फरीदाबाद को अपराध मुक्त किया जाए और हर उस नीचे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसका न्याय, उसका हक मिले। और जैसा कि अभी आपको बता दूं कि मेरे साथ 8-9 ऐसे ग्रुप अब काम कर रहे हैं, जैसे सतीश चोपड़ा, निःशुल्क रैन बसेरा, कारवा टीम बीके में लावारिसों की सेवा के लिए, और ऐसे ही SSF ग्रुप काम कर रहा है, और ऐसे ही वेद तिवारी जी जो मेंस के लिए काम कर रहे हैं, पत्नी पीड़ित। आप लोग हंसेंगे, वो जो लोग पत्नी पीड़ित हैं उनके लिए बड़े दमखम के साथ काम कर रहे हैं।
तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप आज मैं जिनको बहुत ठीक से जानता हूं और मेरी गाइडलाइन में है और मेरे से संपर्क में है, 9 ऐसे ग्रुप हैं जो सेवा में लगे हुए हैं। ना तो उन्हें नाम चाहिए और ना उन्हें नामा चाहिए। बाबा जी, लगातार आपकी लड़ाई चल रही है, कभी सरकार से, कभी विपक्षियों से, पर जीत कहीं बहुत कम मिल पाती है, वजह क्या है? ऐसा नहीं है, किसी चीज को पाने के लिए निरंतर लगातार संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद ही मिलता है। आपने देखा होगा, मैंने 7 से 9 करीब अनशन किए हैं और 9 का 9 रिजल्ट आया, चाहे पल्ला पुल हो, चाहे वो आपका एक खेल मैदान में सिंथेटिक ट्रैक हो, चाहे खेड़ी रोड हो, और चाहे वो और भी तमाम तरीके के हैं। आपने देखा होगा 56 दिन नगर निगम के सामने भी चला अनशन धरना प्रदर्शन, लेकिन लोगों ने कहा ये सफल नहीं हुआ। मैं कहता हूँ ये सफल हुआ और इसमें कई लोगों को बाहर भी निकाला गया। बाबा जी, तो ऐसा नहीं है कि सफल नहीं होता बाबा है। जी, जी आप एसएसएफ के संरक्षक हैं। जी जी आपके मार्गदर्शन में बिंदु और एसएसएफ और पूरी टीम काम कर रही है। जी। आप फरीदाबाद में 2 शेर हैं, एक बिंदु और एक बॉबी। अब इनके बीच में कैसे संतुलन आप बनाएंगे? शेर तो और भी हैं, वरुण को क्यों भूल जाते हो और डॉक्टर ब्रंदत को क्यों भूल जाते हो? बहुत सारे शेर हैं और हमने वो हुनर सीखा है कि शेरों को कैसे पालना है।